हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 29वें दिन के वीडियो में मैं आपको यूपी टीजीटी 2004 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को हल कराया जाता है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूल ताल और झप ताल की मात्रा है। सूल ताल और झप ताल की मात्रा है 10 मात्रा। फिर नेक्स्ट है, धमार और दीपचंदी ताल की मात्रा है। धमार और दीपचंदी ताल की मात्रा है 14 मात्रा। नेक्स्ट है, रूपक और तीव्रा ताल की मात्रा है। रूपक और तीव्रा ताल की मात्रा है 7 मात्रा। नेक्स्ट है, वक्र स्वर प्रयुक्त राग है। वक्र स्वर प्रयुक्त राग है तिलक कामोद। नेक्स्ट है, वादी स्वर नहीं हो सकता। कोमल निषाद कोमल नी स्वर वादी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद आता है 6वां प्रश्न, भीमपलासी राग में न्यास किया जाता है। भीमपलासी राग में गंधार स्वर पर न्यास किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, आलाप का प्रकार नहीं है। आलाप का प्रकार नहीं है मेलापक। मेलापक जो होता है वो आलाप का प्रकार नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आलाप का प्रकार है तो रूपकालाप, आलप्ति गान और रागालाप, ये तीनों आलाप के प्रकार हैं और मेलापक जो है वो आलाप का प्रकार नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे पहले स्वरलिपि पद्धति लाई। सबसे पहले स्वरलिपि पद्धति को उस्ताद मौला बख्श ने लाया था। उस्ताद मौला बख्श ने सबसे पहले स्वरलिपि पद्धति को लाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, शोरी मियाँ ने नया रूप दिया। शोरी मियाँ ने टप्पे को नया रूप दिया है। ठीक है, ये हो गए 10 प्रश्न। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न, गज झंपा ताल में मात्रा होती है। गज झंपा ताल में 15 मात्रा होती है। नेक्स्ट है, महामहोपाध्याय की उपाधि मिली। विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी को महामहोपाध्याय की उपाधि मिली थी। फिर नेक्स्ट है, गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई। गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना 5 मई 1901 में लाहौर में हुई थी। ठीक है, 5 मई 1901 या 5/5/1901 में लाहौर में गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, गंधर्व संगीत महाविद्यालय की पहली शाखा खुली तो वो 1908 ईस्वी में मुंबई में खुली थी। गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना 5 मई 1901 में हुई लाहौर में और पहली शाखा खुली 1908 में मुंबई में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं भात खंडे जी। ये हो गए 15 प्रश्न। इसके बाद आता है 16वां प्रश्न, क्रमिक पुस्तक मालिका में भाग हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका में 6 भाग हैं जिसके लेखक हैं भात खंडे जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वाग्यकार कौन होते हैं। वाग्यकार वो होते हैं जो गीत स्वर की रचना करे व निपुणता से उसे पढ़ा सके। ठीक है, गीत स्वर की रचना भी करे और उसको पढ़ा भी सके, वो होता है वाग्यकार। इसके बाद नेक्स्ट है, जो गायन तालबद्ध नहीं हो सकता उसे कहते हैं अनिबद्ध गान। अनिबद्ध गान जो होता है वो तालबद्ध नहीं होता है, मतलब ताल से बंधा हुआ नहीं होता है, अनिबद्ध गान। नेक्स्ट है, भूपाली राग का समप्रकृतिक राग है। भूपाली राग का समप्रकृतिक राग है देशकार। नेक्स्ट है, देशकार जो औड़व औड़व जाति का राग है उसमें वर्जित स्वर हैं मध्यम और निषाद। औड़व औड़व जाति के राग में 5-5 स्वर लगते हैं, तो देशकार में भी 5-5 स्वरों का उपयोग होता है। आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 5 स्वर। इसलिए आरोह और अवरोह दोनों में मध्यम यानी कि म और निषाद यानी कि नी स्वर, म और नी स्वर वर्जित होते हैं आरोह और अवरोह दोनों में। ये हो गए आज के कुल 20 प्रश्न।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ये 29वां दिन है। इसके पहले मैंने 28 वीडियो को प्रतिदिन बनाया है, जिसमें मैंने ऐसे ही भूतपूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल कराया है। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उनको भी सीख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।